आग ने मचाई तबाही। मारुति वैन बाइक जलकर खाक, बालक व भैंस भी झुलसे। भवानी मंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नारायणखेड़ा में बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से गैस ने आग पकड़ ली। जहां गैस में लीकेज होने की वजह से आग भपक गई, जहां कई सारी चीजें जलकर खाक हो गई। इस दौरान राजाराम कुशवाहा ने बताया कि परिजन आगे के कमरे में बैठे हुए थे। वहीं मेरा पुत्र प्रहलाद बाथरूम में जैसे ही बाहर निकला वैसे आग से झुलस गया, जहां उसके चिल्लाने पर परिजन दौड़े और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जहां घर के अंदर रखी मारुति वैन, बाइक, कूलर पेटी सहित घरेलू सामान, कपड़े जल गए। वहीं पेटी में रखे करीब 1 लाख रुपए से ऊपर जलकर राख हो गए। वहीं भैंस भी पूरी तरह से झुलस गई। आग की खबर लगते ही पूरा गांव सहित सरपंच गोवर्धन सिंह सोलंकी मौके पर एकत्रित हुए, जहां पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुटी। आग की लपटें इतनी तेज थी जो दूर से ही साफ नजर आ रही थी, जहां आसपास के लोगों ने अपनी अपनी पानी की मोटर चलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर आग ने विकराल रूप ले लिया। जहां पालिका से अग्निशमन मशीन बुलाकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जब तक सब कुछ आग की भेंट चढ़ चुका था। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम जी, आग जो लगी है कैसे लगी आग ये? सर ये आग, हम तो यहाँ आगे बैठे हुए थे और बच्चा अंदर था लेटरिन के अंदर, तो वो लेटरिन में से जैसे बाहर निकला तो उसने आके बोली पापा एकदम आग लगी, तो वो पूरा मुंडा, वो उसका पूरा बाल वगैरह सब जलते हुए आया था। तो हमने तो उसको बुझाया कहीं, और इतनी देर में हम तो इतनी लपक के आग लगी है, गाड़ी ने सबने इतनी आग, भयंकर आग पकड़ ली कि हम सबका सब भाग के बाहर निकल गए। और भैंस वगैरह यहीं बंदी थी, वो भैंस झुलस गई, ये गाड़ी जल गई, मोटरसाइकिल जल गई, सामान जल गए, पैसे कौड़ी सबका सब जल के नष्ट। अनुमान कितना नुकसान? अनुमान सर होगा लगभग 17-18 लाख के आसपास का नुकसान है करीबन। हाँ, ऊपर पाइटिया वगैरह जल गई छत पे। इसमें कोई हताश तो नहीं हुआ? हताश नहीं सर, वो बच्चे के मुंह वगैरह जल गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपका गोवर्धन सिंह सोलंकी, सरपंच नारायणखेड़ा। सरपंच साहब, जैसे कि यहाँ आग लगी है, आग लगने का जो कारण है कैसे क्या रहा? सर जैसे आग लगी, सूचना मिली कि आग लगी मकान में राजाराम के यहाँ, सब यहाँ पे पहुंचे और स्पार्किंग की वजह से हमें लग रहा है स्पार्किंग की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेडर भवानी मंडी से बुलवाई, आसपास मोटर चला रही, इसको आग को काबू पाया। काफ़ी देर तक हादसा इतना भयानक था कि उसको देखने के बाद में भी घबराहट हो रही थी कि क्या पता क्या ब्लास्टिंग अंदर क्या हो जाए क्या नहीं हो। पास में गाड़ी थी, एक मोटरसाइकिल थी, वो भी नष्ट होगी। इसके घर के जो सामान थे सभी हो गए। प्रशासन, आप पत्रकार के माध्यम से इसका काफ़ी नुकसान हुआ, इसको उचित मुआवजा मिल जाए। काफ़ी नुकसान हो चुका है इसका, और जो नुकसान है सब आपको दिख रहा है। इधर पेटी में इसका सामान भी था, ये इधर सामान, पैसे, नगद वगैरह सब जल गए। और ये पूरा मकान में आग की लपेटें ऐसी आ रही थी साहब के इसको मतलब 1 किलोमीटर से देखने के बाद में आदमी घबरा रहा था कि कैसे आग लग रही है गांव में, कैसे इसको काबू पाया जाए। गेहूं वगैरह, यानी कि लोगों की मदद से ही आग पर काबू पाया गया? लोगों की मदद से ही, गांव की मदद से आग काबू पाया गया। आसपास की मोटरें चल गई, उसके बाद में फायर ब्रिगेडर भी आ गए और गाँव की बहुत मदद रही जो आग पे काबू पाया। और आसपास के मकान में जनहानि, कुछ हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, बाहर से आने वाले यात्रियों की होगी जांच। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य विभागों को अलर्ट कर दिया, जिसके चलते हर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच हुई या नहीं हुई की जानकारी ली जा रही है। जिसके चलते भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर भी भवानी मंडी स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 कर्मचारियों को बिठाकर ज्यादा फोकस हैदराबाद से कर्नाटक से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिसके चलते गोल्डन टेम्पल, बांद्रा, देहरादून, जयपुर, मुंबई, गोवा संपर्क क्रांति गाड़ियों के आने वाले यात्रियों को कोरोना इलाज के बारे में पूछताछ की जा रही है और लोगों से मास्क पहनने के बारे में अपील की जा रही है। मास्क बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। खबर के बाद सुध लेने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी। नेनवा क्षेत्र में 3 वर्षों से खुले आसमान के तले पढ़ने को मजबूर थे मासूम।
खबर चलने के बाद सूद लेने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल भवन बनाने के लिए शुरू किया नाप चौक। बता दें कि नैनवा उपखंड के बचनेरी क्षेत्र में चीता की झोपड़ियों में स्थित स्कूल में 3 वर्षों से मासूम बच्चे आसमान के तले खुले में भीषण मावट की ठंड में के बीच पढ़ने को मजबूर है। लेकिन इस मासूम बच्चों की आवाज कौन सुने? वही गांव के ग्रामीण और बच्चों के बताया कि 3 वर्षों से पहले हुई तेज बारिश के कारण पुराना स्कूल भवन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तब उच्च अधिकारियों द्वारा विद्यालय बिल्डिंग को नकारा घोषित कर 2 अक्टूबर 2019 को विद्यालय की बिल्डिंग को जमीन स्रोत करवा दिया गया था। लेकिन उसके बाद आज दिन तक स्कूल हर मौसम में खुले आसमान के तले ही चल रहा था। वहीं जब मामले को लेकर खबर प्रकाशित की गई तो शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और चिता की झोपड़ी स्कूल पहुंचकर स्कूल भवन के लिए नापतोल शुरू कर दिया। वहीं शिक्षा विभाग के अभियंता ने बताया कि 1-2 दिन में भवन निर्माण और 4 दीवारी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नैनवा उपखंड की चिता की झोपड़ियों का स्कूल से लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे थे। इंडोली से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लैंड टाइटल का ही कारण था। अभी तक तो अतिक्रमण लैंड टाइटल क्लियर है। डीएमएफटी से 25 लाख रुपए स्वीकृत है। उसके टेंडर के लिए जयपुर प्रोसेस कर दिया जाएगा। और सर 4 दीवारी का कब तक काम हो जाएगा? 4 दीवारी का विद्यालय एसएमसी को कार्य कराना है। ये हम आज एस्टीमेट इनको प्रोवाइड कर देंगे। ये कल से काम शुरू करें मिले। विकासनगर तहसील परिसर में क्रमिक अनशन पर बैठी महिला समूह की बहनों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का काली पट्टी बांधकर विरोध। पिछले 12 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठी है महिलाएं। विकासनगर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाओं का धरना 12वें दिन भी क्रमिक अनशन पर जारी है। विकासनगर तहसील परिसर में समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन पर काली पट्टी काले झंडे दिखाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। धरने पर बैठी महिला समूह का आरोप है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हो रही धांधली, सौतेले व्यवहार और भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 1 महीने से शासन प्रशासन से गुहार लगा रही है कि टेक होम राशन का कार्य नए समूहों को दिया जाना चाहिए था। बाल एवं सशक्तिकरण विभाग ने जो विज्ञप्ति निकाली, फार्म भरवा कर 1 माह से ऊपर हो चुका है, अभी तक उसका परिणाम नहीं आया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने खुद विज्ञप्ति निकलवाई है और साथ ही में निरस्तीकरण के आदेश भी खुद ही जारी किए हैं। मंत्री जी कभी प्रक्रिया जारी रहने का निर्देश देती है, इसमें विभागीय कार्यों पर सवाल निशान लगता है। धरना स्थल पर पहुंचे महिला समूह की महिलाओं ने 12वें दिन भी धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करती महिलाओं को हमारा समर्थन जारी रहेगा। ईटानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। कराया और काले झंडे दिखाए, किसको दिखाया, क्यों कराया? ये हमने मोदी जी के जो आगमन पे उनको दिखाया है। जो वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का विकास होगा। आज सारे भाई हमारे, सारी बहनें बीजेपी की सबके सब मोदी आगमन के लिए उमड़ पड़े हैं और नारी शक्ति 12 दिन से दिन रात धरने पे बैठी हुई है। उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है सरकार, न शासन न प्रशासन। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है हमें। हम मोदी जी के आगमन का विरोध करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अपने जो ये उत्तराखंड में बैठे जिन्हें आपने बिठाया है उनकी जरा क्लास लीजिए और उनको सबक सिखाइए, क्योंकि मातृशक्ति का जितना मुझे मालूम है, यदि आपको पता लगेगा तो आप तिरस्कार नहीं होने देंगे। आप एक एक नेता को और एक एक शासन के प्रशासन के व्यक्ति को उल्टा टांग देंगे। हमें विश्वास है मोदी जी आप पर हम विरोध जता रहे हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार है और विकास होगा, विकास कुछ नहीं है, शोषण हो रहा है हमारा, मातृशक्ति का तिरस्कार हो रहा है। बंद करो। ठीक, थैंक यू मैडम। जैसे यहाँ पे आप अभी तहसील में 5 महिलाएं बैठी हैं कर्मिक अनशन पर, ये क्या है? ये कर्मिक अनशन ऐसा है कि हमारी 5 दिन से हमारा कर्मिक अनशन भी शुरू हो चुका है। पहले हमारी 1 बहन बैठी थी भूख हड़ताल पे, फिर 2 बहनी, फिर 3, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। मेरा यही कहना है कि जो डबल इंजन की सरकार है, बोलती है, बड़े बड़े बातें करती है और महिलाएं इस तरह से परेशान हो रही हैं। मातृशक्ति अपनी इज्जत आबरू सब लेके रात को यहाँ पे सोती पड़ती है, अपना हम लोगों को नींद भी नहीं आती है ढंग से, और ये हमारा हाल है। और वहाँ मोदी जी के जय जयकार लगेगी या फिर धामी की जय जयकार लगेगी, कैसे? उनको क्या लगता है? गलत है। ठीक, थैंक यू। थानाधिकारी को धूमधाम से दी विदाई। आमतौर पर पुलिस के अधिकारियों को लेकर आमजन में एक अजीब सी आशंका घर की रहती है, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रही गाजे बाजे की सजी बारात किसी दूल्हे की नहीं, बल्कि ये दृश्य कपासन थाने में तैनात रहे थानाधिकारी हिमांशु सिंह की विदाई का।
जी हां, लगभग 1 साल पहले कपासन में थाने में बतौर थानाधिकारी हिमांशु सिंह रजावत की तैनाती की गई थी। दबंग छवि के थानाधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले हिमांशु सिंह ने न केवल आम जन में पुलिस की छवि को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया, बल्कि कोरोना काल में जब अपनों ने ही शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया तो परिवार का अपना बनकर अंतिम संस्कार में शव को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शमशान भिजवाने में अग्रणी भूमिका निभाई। वहीं कई गंभीर अपराधों के खुलासे में कपासन थाना पुलिस ने हिमांशु सिंह के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल की। आम जन का विश्वास जीतने की इस पहल का परिणाम उनके उदयपुर तबादले के दौरान देखने को मिला, जब क्षेत्र के लोगों ने घोड़े पर बिठाकर उनकी बिंदौरी निकाली और उन्हें शाही ठाट बाट से कपासन थाने से विदा किया। आमतौर पर जहां अपने उच्च अधिकारियों को विभाग के कर्मचारी की विदाई देते हैं, लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनको जनता उनके काम की बदौलत सराहना देकर विदा करती है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन एक मिसाल है कि जनता के बीच रहकर अगर जनता के लिए काम किया जाए तो जनता अधिकारियों को अपना सिर मुहर बना लेती है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट।